उस शक राजा ने हिमालय पर्वत पर यीशु मसीह का दर्शन किया। कब की बात है? यीशु मसीह के संसार में आने से 2500 साल पहले की बात है। और वचन में हम पढ़ेंगे, वो पंक्ति लिखी है, को भवनिति थाम प्राहा सहवाच मुदान्वितः ईश पुत्रम क्षमाम कुमारी गर्भ संभवम अहम ईसा मसीहा नमः। शक राजा पूछता है, आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैं बहुत सारी देवी देवताओं को जानता हूं, करोड़ों को जानता हूं, लेकिन आपके बारे में मैंने कभी नहीं सुना है। आप कौन हैं? और उस समय यीशु मसीह उनको परिचय देते हैं कहते हुए, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। ईशा पुत्रम क्षमाम कुमारी गर्भ संभवम, मैं एक कुमारी के द्वारा संसार में आऊंगा। अहम ईसा मसीहा नमः, मैं ईसा हूं, मैं मसीहा बनकर आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु वो मसीह बनकर इस संसार में आया। क्यों आया? क्यों आया? आने का उद्देश्य बचाने के लिए, शैतान के कार्य समाप्त करने के लिए। शैतान ने जो बिगाड़ा है उसे बनाने के लिए। प्रभु यीशु कोई धर्म बनाने नहीं आए। प्रभु यीशु हमको समाज से अलग करने नहीं आए। प्रभु यीशु हमारी संस्कृति को बदलने नहीं आए। यदि हम ऐसा करते हम बेवकूफ हैं। प्रभु यीशु यहूदी समाज में आए, यहूदी समाज का, यहूदी संस्कृति का उन्होंने बढ़ावा दिया। इसलिए हमको अपनी संस्कृति हमको नहीं छोड़ना है, हमको बदलना है कि अपने जीवन को बदलना है, अपने जीवन को बदलना है। क्योंकि प्रभु यीशु शैतान के कार्य समाप्त करने आए, तो हमारे जीवन में जो शैतान का कार्य उसे छोड़ना है। पाप है हमको छोड़ना, ये हमारे अंदर जो अधर्म है, अन्याय करने की आदत है उसको छोड़ना है। हमारे अंदर जो जानवर की आदत है उसे छोड़ना है। हमारे अंदर शैतान की आदत है उसे छोड़ना है, और हमको मनुष्य बनना है। परमेश्वर मनुष्य इसलिए बन गया ताकि हम मनुष्य बन के जीना सीखें। आप जानते हैं जानवर रेडीमेड है। गाय बच्चा देती है, 5 मिनट के बाद उस बच्चे को देख के खड़ा हो जाएगा। 10 मिनट के बाद वो गाय का बच्चा पूंछ उठा के भागेगा, है ना। इंसान का बच्चा, बोलिए, कुछ मम्मी लोग हंस रही है। इंसान का बच्चा होने के बाद उसको वह मालो, हाथ दबाओ, पैर दबाओ, उसके मंडी मुंडी सही बैठाओ, तेल मलो और उसको पालो, उसकी इतनी सेवा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, है ना। 1.5 साल के बाद धीरे से चलने लगता है, और उसके बाद इंसान को बनाना पड़ता है। जानवर रेडीमेड है, एनिमल इज रेडीमेड, ह्यूमन इज मेड। इंसान को बनाया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं यहां हूं तो मैं बन गया, इंसान बन गया, नहीं। इंसान हमको बनना पड़ता है, हमेशा बनना है, इंसान बनना है। जी हाँ, हम इंसान नहीं है। हमारे अंदर राक्षस के गुण हैं, हमारे अंदर शैतान के गुण हैं, हमारे अंदर दानव के गुण हैं। इन दानव के गुणों को, राक्षस के गुणों को हमको दमन करते हुए हमको इंसान बनना है। और ये धर्म, ये संसार का धर्म इंसानियत है। इस संसार का धर्म इंसानियत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो। ऋग्वेद के 10वें खंड में, ऋग्वेद के 90वें खंड में, ऋग्वेद के 10वें खंड का 90वां पाठ, ऋग्वेद का 10वां खंड उसका 90वां पाठ, और उसकी क्या बोलते हैं, दूसरी पंक्ति से मैं पढ़ूंगा। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति में लिखा है, पुरुषैवेदं सर्वं यद्भुतं यच्च भव्यं उतामृतात्वाशेषानो यदनेन तिरोहति। पुरुषैवेदं सर्वं यद्भुतं यच्च भव्यं उतामृतात्वाशेषानो यदनेन तिरोहति।
जो भूतकाल में था, जो वर्तमान काल में है, जो भविष्य काल में होगा, वो मोक्ष का स्वामी है जो अन्न से बढ़ता है। जो भूतकाल में था, वर्तमान काल में है, भविष्य काल में भी होगा। वो कौन है? जो आदि में था, अब है और अनंत काल तक रहेगा। वो यीशु मसीह है जो अन्न से बढ़ता है। अन्न से बढ़ता मतलब खाना खा के बढ़ता है, इंसान के रूप में है। वो परमेश्वर भी है, वो इंसान भी है। 100% परमेश्वर, 100% इंसान, वो यीशु मसीह है जो मनुष्य रूप में संसार में आए। आगे लिखा है, तम यज्ञम वैरिषि प्रोक्षान पुरुष जातमग्रतः देना देवा अयजंत ऋश्चयश्चये। लिखा है, तम यज्ञम वैरिषि प्रोक्षान पुरुष जातमग्रतः देना देवा अयजंता साध्य ऋश्चयश्चये। उस प्रथम उत्पन्न हुए विराट पुरुष को, यज्ञ पुरुष को यहाँ के क्या बोलते हैं, देव साध्य और ऋषि मुनियों ने क्या किया? बांध कर बलि चढ़ाया, बांध कर बलि चढ़ाया। उस विराट पुरुष को जो अन्न क्या बोल खा के बढ़ा, जो आदि में था, भूतकाल में था, वर्तमान काल में, भविष्य काल में होगा, उस पुरुष को यहाँ के ऋषि मुनियों ने और देव साध्यों ने क्या किया? बांध कर बलि चढ़ाया। और लिखा, देव यज्ञम तन्वाना व बंधन पुरुष पशुम, देव यज्ञम तन्वाना व बंधन पुरुष पशुम। उस पुरुष को पशु के रूप में बांधे थे लकड़ी पर। देव यज्ञम तन्वाना व बंधन पुरुष पशुमुम। उस पुरुष को कैसे बांधे थे? पशु के रूप में बांधे थे लकड़ी पर, पशु के रूप में बांधे थे। पशु की तरह प्रभु यीशु को पशु की तरह बांधे थे, जानवर की तरह बांधे थे। जानवर की तरह उनको तकलीफ दिया गया, जानवर की तरह उनको मारा गया, जानवर की तरह उनको क्रूस पर टांग दिया गया। और प्रभु यीशु उस क्रूस पर टंग कर मर गए। और अंतिम मरते समय उन्होंने, उनकी यही प्रार्थना थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। समस्त मानव जाति के लिए उनकी एक ही प्रार्थना थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। जहाँ मनुष्य नहीं जानता है कि क्या कर रहा है, मनुष्य बर्बाद कर रहा है, सृष्टि को बर्बाद कर रहा है, जो तूने बनाया उसको बर्बाद कर रहा है, लेकिन मनुष्य नहीं जानता है कि वो क्या कर रहा है। इसलिए आज हमें जानने की जरूरत है, हम किस प्रकार बर्बाद कर रहे हैं, हम किस तरह नुकसान कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने एक बार क्रूस पर बलिदान देकर सबसे पहले शैतान को हरा दिया। प्रभु यीशु कितने बजे पकड़े गए थे? सुबह 3 बजे समय गेत्सेमनी बगान में पकड़े गए थे। क्या प्रभु यीशु उस बगान से भाग नहीं सकते थे? भाग सकते थे, छिप सकते थे, गायब हो सकते थे, लेकिन वो वहां से भागे नहीं, वहां से गायब नहीं हुए। 3 बार अपने शिष्यों को जगाते हैं, कहते हैं जागो, प्रार्थना करो, तुम सोते हो, समय आ रहा है, वो आएंगे, मुझे पकड़ेंगे, हमारे ही बीच में से एक मुझे पकड़वाएगा। प्रभु ने उनसे कहा। 3री बार प्रभु फिर जगाते हैं, जाके पेतरुस को, जागो, उठो, लेकिन शिष्य सोते रह गए। अंतिम समय में प्रभु को आकर पकड़ के लेके गए। यूदास ने आके चुम्बन के द्वारा प्रभु को पकड़वाया और प्रभु को लेके गए। जब प्रभु को पकड़ रहे थे, प्रभु के बदले उन दूसरों को पकड़ा, क्योंकि प्रभु के अन्य चेले भी थे जो लंबे बाल छोड़े थे, क्योंकि नाज़रेन पंथ के लोग लंबे बाल छोड़ते थे, दाढ़ी छोड़ते थे, दाढ़ी काटते नहीं थे। प्रभु यीशु के समान उनके चेलों में से कई चेलों ने लंबे बाल छोड़ दिए थे, और जब लंबे बाल छोड़ दिए थे, एक दूसरे का चेहरा पता नहीं चलता था। इसलिए उनको प्रभु यीशु को पहचानना आसान नहीं था। इसलिए प्रभु ने उनसे कहा, जब वो दूसरों को पकड़े, प्रभु ने कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा, ईसा नाज़री को। यदि तुम मुझे ढूंढते हो, उन्हें जाने दो। यदि तुम मुझे ढूंढते, उन्हें जाने दो। प्रभु ने उन्हें जाने दो। प्रभु ने अपने आप उनके हवाले कर